प्रिय मित्र, मैं आज आपको लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी के बारे में वह जानकारी देने जा रहा हूँ जिस जानकारी को आपको कोई दुकानदार या डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बताएगा। मित्रों, आप लोगों को लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी की गुण तो बहुत अच्छी बताया जाता होगा कि ये बहुत अच्छी चलती है, लॉन्ग लाइफ है, ऐसा है, बहुत अच्छा काम देता है। सही भी बात है, लिथियम आयन बैटरी के कुछ वाकई अच्छी खूबियाँ है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें बहुत बड़ा डिसएडवांटेज और सेफ्टी लॉसेस भी है। तो चलिए आज हम लोग इस छोटे से वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो लिथियम आयन बैटरी की सबसे अच्छी बात होती है कि यह करंट केयर कैपेबिलिटी बहुत अच्छा रहती है। अगर आप तुलना करोगे नॉर्मल लीड एसिड बैटरी में वोल्टेज बढ़ने पर उसके आउटपुट वोल्टेज घट जाते हैं, जो 14.3 वोल्ट होना चाहिए वो घट के मात्र 11.3 हो जाते हैं। लेकिन लिथियम आयन बैटरी में वोल्टेज मेंटेन रहे, जिस वजह से करंट भी मेंटेन रहता है। चलिए अब इसके हम बुराइयों के बारे में या नुकसान के बारे में जानते हैं। मित्रों, लिथियम आयन बैटरी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज या सबसे बड़ा सेफ्टी लॉस है प्रत्येक सेल को इन सीरीज में जोड़ना या पैरेलल कनेक्शन जोड़ना। मित्रों, आप जानते होंगे कि लिथियम आयन बैटरी का 1 से 3.7 वोल्ट प्रोड्यूस करता है। अब आपको 12 वोल्ट बनाना है तो 3 सेल को सीरीज कर लीजिए, 24 वोल्ट बनाना है तो 6 वोल्ट सेल को सीरीज कर दीजिए, 48 वोल्ट बनाना है तो 12 सेल को सीरीज कर दीजिए। अच्छा, अब सीरीज तो कर दिए, अब एम्पियर बढ़ाना है। जैसे 12 वोल्ट की 3 सेल की जो सीरीज बनी, उस सीरीज के 2 टर्मिनल प्लस व माइनस को अदर 3 सेल की सीरीज के साथ पैरेलली कनेक्ट करना पड़ेगा। जितना आप पैरेलल करते जाओगे उतना इसके वो एम्पियर बढ़ते जाएंगे। और मित्रों, यहीं पे आता है सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज। और ये डिसएडवांटेज या ये सेफ्टी प्रिकॉशन डिपेंड करता है कि किस कंपनी ने आपको बैटरी बना के दी है और वो कंपनी ने कितना ईमानदारी के साथ अपनी इस बैटरी को तैयार किया। मित्रों, क्योंकि यह सेल हाईली फायर वाले होते, मतलब थोड़ा सा भी इसमें छेड़छाड़ या हीट इंक्रीज होने पर तुरंत आग पकड़ लेते। तो मित्रों, प्रत्येक सेल जैसे 3 का सेल बन रहा है, सीरीज बन रहा है, तो प्रत्येक सेल के मध्य आपको हाई क्वालिटी का इंसुलेटेड मीडियम को यूज करना होगा। जैसे इंसुलेटेड पेपर हो गया या इंसुलेटेड शीट हो गया। उसके साथ इसके टर्मिनल में, प्रत्येक टर्मिनल में इस हाई क्वालिटी का इंसुलेटेड कॉपर वायर या मेटल की स्ट्रिप यूज करनी होगी। वो भी प्रॉपर इंसुलेटेड होनी चाहिए और उसका प्रॉपर रूप से एक वेंटिलेशन वाले डब्बे में इसको पैक करना होगा। तो मित्रों, यहीं पे कई कंपनी वाले क्या करते, सेल लिए बस पन्नी टेप लगा दिए या पेपर टेप मार दिए, उसके ऊपर सोल्डरिंग करके दे देते। मित्रों, सोल्डरिंग किया हुआ लिथियम आयन बैटरी आप कभी ना लें, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी जब हाई करंट प्रोड्यूस करेगी तो सोल्डरिंग छूट जाएगा और सोल्डरिंग छूटते ही आपका बैटरी काम नहीं करेगी। इसलिए हमेशा आप ये ध्यान रखें कि आपकी बैटरी हमेशा आपकी बैटरी में स्पॉट वेल्डिंग होना चाहिए। आपके बैटरी के जो टर्मिनल है वह स्पॉट वेल्डिंग से जुड़े हुए होने चाहिए। तो ठीक है मित्रों, आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें। आप जब भी बैटरी खरीदने जाएं, आप अपने डीलर से स्पष्ट पूछें कि आपके बैटरी किस प्रत्येक सेल के मध्य में किस प्रकार की प्रॉपर इंसुलेशन प्रोवाइड की गई है और कितने इंसुलेटेड वायर का प्रयोग किया गया और उसमें स्पॉट वेल्डिंग की गई है कि नहीं, ये बात का आप ध्यान रखें। अगर ये सब चीज़ ठीक है तो आपकी ये बैटरी इस टेस्ट में सेफ रहेगी। अदरवाइज ये बैटरी में कभी भी आग लगने का खतरा रहता है। देखिए मित्रों, लिथियम आयन बैटरी बनाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर नॉर्मल लीड एसिड बैटरी।
क्योंकि पर अगर कंपनी इसको ईमानदारी से बनाती है तो ये आसानी से बन सकती है। और इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये बैटरी बहुत महंगी है। अगर आप तुलना करेंगे साधारण लीड एसिड बैटरी आपको अराउंड 12,000 रुपये में अच्छी क्वालिटी की 200 एच तक की बैटरी मिल जाएगी। लेकिन अब वहीं पे आपको 100 एच की 12 वोल्ट की बैटरी लेना होगा तो आराम से आपको एक बैटरी की कीमत 32,000 से स्टार्ट होती है। तो ये इसमें डिपेंड करता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं बैटरी के BMS के बारे में। मित्रों, आप ये बात को बिल्कुल हाईलाइट रखिए और आप जब भी दुकान में जाओगे आप यही पूछना कि क्या आपके बैटरी में लिथियम आयन बैटरी में BMS लगा है कि नहीं। देखिए, BMS तो होना चाहिए और बहुत ये लिथियम आयन बैटरी को प्रोटेक्शन व ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन और सेफ्टी प्रोवाइड करता है। पर BMS होने का एक नुकसान भी है। मित्रों, आप इससे एक अत्यधिक हाई करंट नहीं दे सकते। अगर आप तुलना करोगे सामान्य लीड एसिड बैटरी से आप जितना चाहे हाई करंट कंज्यूम कर सकते, लेकिन ये जैसे कि BMS अगर आपका 100 एम्पियर का है तो आप 100 एम्पियर के ऊपर जैसे ही करंट लोगे तो वो कट आउट कर देगा। और BMS के कारण यही एक सबसे बड़ा पार्ट है कि ये लिथियम आयन बैटरी का कॉस्ट को बढ़ाता है। क्योंकि लगभग जितने की अगर मान लीजिए लिथियम आयन बैटरी आपको 70% वैल्यू उसमें कॉस्ट लग रही है, तो अधिकतर 30% या 30% से ज़्यादा भी कॉस्ट आपको केवल BMS का आ जाता है। और ध्यान रखिएगा, लिथियम फॉस्फेट या लिथियम आयन बैटरी जल्दी ख़राब नहीं होती, लेकिन BMS बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। क्योंकि इसमें अगर कुछ भी ओवर वोल्टेज या ओवर करंट आता है तो इसमें लगे हुए मॉसफेट शॉर्ट हो जाते हैं और एक मॉसफेट शॉर्ट होने पर पूरा BMS ख़राब हो जाता है और आपकी बैटरी काम नहीं करती। तो जिसके लिए आपको सर्विस सेंटर में कॉल करना पड़ेगा, सर्विस इंजीनियर आएगा और वह BMS को बदलेगा। अगर वारंटी पीरियड में है तो फ्री में हो जाएगा, लेकिन अगर वारंटी पीरियड में नहीं है तो आपको तगड़ा रिपेयरिंग कॉस्ट देना पड़ेगा। यही एक सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। अगर इससे आप तुलना करोगे साधारण लेड एसिड बैटरी की, जिसमें कोई BMS नहीं है, बस आपको केवल वाटर फिलिंग करना पड़ेगा, जो आपको लगभग 30-40 रुपये का 1 लीटर मिलता है। आप उसको डालते रहो और बस उसमें यही बात है कि मेंटेनेंस फ्री है। कहा यह जाता है कि लिथियम आयन बैटरी मेंटेनेंस फ्री, पर मित्रों ये सच नहीं है। सच ऐसा है कि ये इसमें बार बार ये पानी डालना नहीं पड़ता, लेकिन लिथियम आयन बैटरी का भी प्रॉपर क्लीनिंग, प्रॉपर सर्विसिंग करानी पड़ती है। क्योंकि इसके अंदर वो काम करने के कारण, वोल्टेज के कारण कई टर्मिनल की वेल्डिंग हट जाती है, जिससे कोई सेल चार्ज नहीं होती। और सबसे बड़ा बात है इसमें BMS का, BMS में आपको प्रॉपर चेक करना पड़ता है। अगर बैटरी कुछ भी ख़राब होती है तो BMS चेंज करना पड़ता है और प्लस बैटरी को भी चेंज करना पड़ता है अंदर के प्रत्येक सेल में से किन्हीं एक सेल को, जिससे आपका रिपेयरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। कई कंपनी आपको बड़ा चिल्ला के बताती है कि ये बार बैटरी ले लीजिए लिथियम फॉस्फेट की तो आपको 20 साल इसको देखना नहीं पड़ेगा। मित्रों, ये गलत बात है। आप बैटरी लीजिए लिथियम फॉस्फेट की, मात्र 2-3 साल अच्छा चलेगा, उसके बाद में प्रत्येक सेलों में से एक सेल ख़राब हो जाएगा और एक सेल ख़राब होने के कारण उसका BMS को भी बदलना पड़ेगा, जिसमें आपको बहुत हाई कॉस्ट रहेगा। उतना कॉस्ट में तो आपको एक लोकल लेड एसिड बैटरी आ जाएगी, लेकिन रिपेयरिंग के कारण इसका कॉस्ट हाई हो जाता है। और ये बात आप बिल्कुल मत सोच के जाइएगा कि लिथियम और फॉस्फेट बैटरी आपको लॉन्ग चलेगी। लॉन्ग चलती है, ऐसी गलत नहीं है, लेकिन इसमें भी मेंटेनेंस है, इसमें भी BMS लगा हुआ है, जो BMS बहुत जल्दी ख़राब होता है और ये यूजर की उपयोगिता पर डिपेंड करता है। अगर यूजर इन्वर्टर पे 70% लोड डालता है तो इसकी बैटरी बहुत लंबा चलेगी। अगर यूजर इन्वर्टर पर 90% लोड डालता है तो इसकी बैटरी और इन्वर्टर जाहिर है बहुत जल्दी ख़राब होंगे। ये सिंपल का फंडामेंटल, इसलिए आप अपने घर पे जो भी इन्वर्टर हो आप इसमें हमेशा कोशिश कीजिए कि आप उसको 70% की अधिक लोड पर ना चलाइए। देखिए, लिथियम आयन बैटरी का सेफ्टी प्रोसीजर बहुत हाई रहता है। अगर आप लिथियम लेड एसिड का तुलना करें तो बहुत हाई है। जैसे कि आप इसको ओवरचार्ज नहीं कर सकते, इसलिए इसमें BMS लगाया जाता है।
आप इस बैटरी को घर के बाहर रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। कोई हो सकता है कोई इंजीनियर या कोई टेक्नीशियन आपके घर में आके आपके घर के अंदर ही इस बैटरी को इंस्टॉल कर जाए। आप उस इंजीनियर को स्पष्ट कहिए कि मुझे लिथियम आयन बैटरी घर के बाहर रखनी है, क्योंकि ये आज कितनी भी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव क्यों ना हो गई हो, लेकिन लिथियम आयन बैटरी एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है इसका सेफ्टी के साथ। तो इसमें ज़रा सी कुछ भी फॉल्ट होने पर, या मान लीजिए अंदर में कोई वायर गर्म होकर पिघल गया, तो सीधा शॉर्ट सर्किट होगा और डायरेक्ट इसमें आग लग जाएगी। इसलिए आप इस बैटरी को अपने घर के बाहर इंस्टॉल कीजिए और कोशिश कीजिए ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो और इसमें ठंड में हीट न ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो न ज़्यादा लो टेम्परेचर हो। अर्थात आपको इस बैटरी के साथ बहुत सुरक्षा का चुनाव करना पड़ता है। अगर आप सामान्य तुलना करोगे लीड एसिड बैटरी की, तो आप उसके बाद रख दो, पानी डाल दो, छोड़ दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन लिथियम फॉस्फेट बैटरी के साथ आपको बहुत सारा नुकसान व बहुत सारा मेंटेनेंस करना पड़ता है। इसलिए कब बता रहा हूँ, अतः इस निष्कर्ष यह निकलता मित्रों कि आप, मैं ये नहीं कह रहा कि लिथियम फॉस्फेट बैटरी ख़राब है, बेकार है, लेकिन आप ये सोच के ना जिस प्रकार डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर हमको कहे कि बेचते हैं कि एक बार ले लो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, फिर आपको उसको देखना नहीं पड़ेगा, ये गलत बात है। ऐसा नहीं होता। आप एक बार लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी ले लोगे तो भविष्य में अगर इसका रिपेयर कराने जाओगे तो जितना खर्चा में आप एक नया लेड एसिड बैटरी आ सकती है, उतने खर्चे में आपको पुरानी बैटरी का रिपेयरिंग कॉस्ट पड़ जाएगा। क्योंकि इसमें 3 सेल की सीरीज रहती है, जो बहुत सारे 3 सेल की सीरीज को बहुत सारे पैरेलल के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो इसमें से कोई भी एक सेल ख़राब होगा तो इसके लिए आपको हाई चार्जेस अमाउंट पे करना पड़ेगा। और यही बात अगर आप लेड एसिड की करें, लेड एसिड की बैटरी आपको बहुत लंबा टाइम लेती है। लेड एसिड बैटरी जनरली ख़राब नहीं होती। और अगर मान लीजिए आज 5-6 साल बाद आप इसको एक्सचेंज भी करते तो इसकी क्राफ्ट वैल्यू आपको मिलेगी। मतलब मान लीजिए आज की आपकी बैटरी 18,000 की खरीदी है तो आपको 5-6 साल बाद भी क्राफ्ट वैल्यू कम से कम उसकी 30% रहेगी। लेकिन लिथियम आयन बैटरी की कोई क्राफ्ट वैल्यू नहीं। आप एक बार 32,000 का खरीदिए, जब भी बैटरी ख़राब पड़े और आपको इसको एक्सचेंज करना हो, बदलना पड़े, तो आपको पूरा का पूरा फुल वैल्यू दे के ही नई बैटरी लेनी पड़ेगी। पुराना बैटरी आपको कबाड़ी में भी नहीं ढंग से नहीं जाएगी। तो इसलिए मित्रों, आप इस तमाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते आप ये नहीं इस कैलकुलेशन पर पहुँचते हैं हम सब कोई नहीं। ये लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी आपको केवल अगर आपका रिक्वायरमेंट हाई एम्पीयर और हाई करंट की है तभी आप लीजिए। लेकिन अगर आपको नॉर्मली आपका घर में लगाना है, नॉर्मली इंडस्ट्रियल यूज करना है, तो आप लेड एसिड बैटरी की तरफ जाइए कि वो आपको ज़्यादा रियल में और अफोर्डेबल प्राइस में मिल रही है। और अगर 5-6 साल बाद अगर आप उस बैटरी को क्राफ्ट भी करते तो आपको 30% उसका वैल्यू मिलेगा ही, लेकिन लिथियम फॉस्फेट का कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप अच्छा यही होगा कि आप लेड एसिड पे ही जाए। हाँ, अगर आपको हाई एम्पियर हाई करंट की आवश्यकता है तब आप लिथियम आयन बैटरी को चूज़ कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको ऐसी बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज की वीडियो बनाते रहता हूँ, तो आप मुझे कमेंट करिए आपको किस टॉपिक का वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।